प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना उग्र होने की जरूरत ही क्या है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े? देखिए मानक जी, जुल्म हम पे हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी और उसके प्रवक्ता और नेता ये सोचते हैं कि हम भी ना हमारी निकले, हम चिल्लाएं भी ना। भाई एक बात बताओ, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो करो, किसने मना किया है? लेकिन सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, ईडी की जांच के नाम पर ये रोज़ जो तमाशा कर रहे हैं आप, ये तो आप बेइज्जत कर रहे हैं, ये तो तौहीन करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम सत्ता में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, क्या आपको नहीं मालूम है? अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप कार्रवाई कर दीजिएगा, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये रोज़ बुलाना, रोज़ भेज देना, रोज़ बुलाना, रोज़ तलब करना, ये तो आप मैसेज देना चाहते हैं, इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप सत्ता के अहंकार में चूर हैं। सवाल और दूसरा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर घुस करके मानक गुप्ता जी जिस तरह का तांडव किया है, जिस तरह का उत्पात पुलिस ने शासन के इशारे पे किया है, क्या वो लोकतंत्र कहा जा सकता है? अब अभी हमारे आरपी सिंह जी विद्वान प्रवक्ता हैं बड़े, और बड़ी दमदारी से बात कर रहे थे कि साहब वो तो 144 लगी है। अरे भाई 144 लगी है तो जहाँ 144 लगी है दफ्तर के बाहर लगी होगी। दफ्तर में कोई जाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अगर कांग्रेस के नेता जाना चाहते हैं, वहाँ कौन सा प्रॉब्लम है? अगर ईडी के दफ्तर पे कोई हमला करने जाए, ईडी के दफ्तर पे कोई प्रदर्शन करे, ईडी के दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट हो, हाँ ठीक है, उसको आप रोकिएगा। धारा 144 आपने लगा रखी है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम बिल्कुल कानून तोड़ने के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये कौन सा कानून है? क्या आप कांग्रेस के दफ्तर के अंदर घुस करके, घसीट करके कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं? राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप धक्के मार रहे हैं, तमाम पूर्व सांसदों को, वर्तमान सांसदों को आप दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं तीनों मुख्यमंत्री? अपने राज्य क्यों नहीं संभाल रहे हैं? भाई दिल्ली में क्या ऐसा कोई आपातकाल घोषित है कि मुख्यमंत्री का आना जो है प्रोहिबिटेड है? मुझे बताएं आरपी सिंह जी, क्या दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री के आने पर पाबंदी है क्या? आपके बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री पूरे देश में जाते हैं, तो तब सवाल क्यों नहीं उठते? अपने राज्य क्यों नहीं संभाल रहे? यहाँ आके दिल्ली में क्या धरना प्रदर्शन में लगे हुए 3 दिन से? अरे भाई, मुख्यमंत्री भी इस देश का नागरिक है, कांग्रेस पार्टी के वो एक नेता हैं। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला हो रहा है, मानक जी, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? तो क्या वो मुख्यमंत्री को बेइज्जत करेंगे आप? क्या आप अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर, कार्यकर्ताओं को ये भी तो शोभा नहीं देता? तस्वीर जरा देखिए, टायर जला रहे हैं ईडी के दफ्तर के बाहर, सड़क पर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की इजाजत ले लेते मानक गुप्ता जी, प्रदर्शन करते। मानक गुप्ता जी, सारी मर्यादाएं, सारी नियम, कायदे, कानून, ये सब कांग्रेस पे लागू होते हैं। मैं आज आपके चैनल से मैं आप निवेदन करना चाहता हूं सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि समय है आपका, आप जुल्म करिए, लेकिन थोड़ा देख के करिए, इतना भी जुल्म मत करिए, इतना जुल्म मत करिए कि ताकि आगे आने वाला जो भविष्य से आगे आने वाला जो वक्त है उसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस देश की जनता के सामने सब कुछ है। आज कांग्रेस के सारे नेताओं को मैं सुन रहा हूं आचार्य जी, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, काफी गुस्से में लग रहे हैं। अब ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 3 दिन से बुला रहे हैं राहुल गांधी को, आपको तो पता है इस तरह के केसेस में जो आम आदमी होता है या बाकी नेता भी, बाकी बड़े लोग भी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन उनकी इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ हफ्तों हफ्तों चलती है। तो इसमें राहुल की 3 दिन हो गई, तो उसमें आप क्या स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईडी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा एक संस्था है, इतनी बड़ी एक एजेंसी है कि जब वो किसी को बुलाती है उससे पहले सारी चीज़ें तो जांच पड़ताल कर लेती है। तो जब जांच पड़ताल कर ली गई तो एक पूरा दिन बैठाए रखते हैं, फिर रात को 12 बजे छोड़ते हैं, दूसरा दिन बुलाते हैं, फिर दोपहर को छोड़ देते हैं, फिर रात को छोड़ देते हैं, फिर तीसरा दिन कहते हैं। और ये अंदर जो हो रहा है उसको बाहर भी लीक किया जा रहा है। सूत्रों से मीडिया में मैंने देखा कि साहब इन्वेस्टिगेशन किस पे हो रही है? यंग इंडिया पे हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन किस पे हो रही है? इस पे हो रही है। अब राहुल जी के बयानों से वो सहमत नहीं है। ये कौन बता रहा है? ये कौन ब्रीफ कर रहा है? ये सरकार एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। राहुल गांधी के शक है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, नहीं, अगर ईडी राहुल को गिरफ्तार कर सकती है? आपको शक या डर है क्या आपके मन में? नो, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। डर तो वो रहे हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो। हमने कौन सा गुनाह किया जो हम डरेंगे? लेकिन अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने गलत किया है तो आप उसको कानूनन उसको कार्रवाई करिएगा। हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे अदालत की, आप जेल भेज दीजिएगा, हम लड़ाई लड़ लेंगे, हम नहीं डरते हैं जेल जाने से। लेकिन ये तौहीन मत करो, बेइज्जत मत करो।
रोज तमाशे मत करो। कांग्रेस के दफ्तर के अंदर घुस घुस कर कांग्रेस के नेताओं को घसीट घसीट करके आप मार रहे हैं। ये लोकतंत्र की कौन सी नियमावली है भाई? आरपी सिंह जी बोलिए। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई?